राजतिलक त्रेता युग का वो तथ्य है जिसमें 14 वर्ष तक सुने सिंहासन की व्यथा है और एक भाई का अपने बड़े भाई के लिए समर्पण और संस्कार का वो सच जिसकी मिसालें आज के दौर में ढूंढे नहीं मिलती। इतिहास से वर्तमान तक अयोध्या ने सालों का सफर तय कर लिया है। अयोध्या ने वो दौर भी देखा है जब पुष्पक विमान से भगवान राम पहुंचे थे, तो अयोध्या वो दौर भी देख रही है जब पुष्पक की जगह हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। मर्यादा और भक्ति भले ही वही हो, लेकिन आधुनिकता ने तरीका जरूर बदल दिया है। भारतीय संस्कृति की ये ताकत है, कोई चाहे तो विधान बदल सकता है, उसे रच सकता, पर विधाता नहीं बन सकता। और विधाता भले ही स्वयं न हो, उनका रूप ही हो, तो भी भाव नहीं बदल सकते। अयोध्या में दीपोत्सव का उत्साह बिना राम के अधूरा है। तभी तो राम की अगुवाई के लिए सन्यासियों की सेना के साथ सत्ता पर बैठे सन्यासी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी खुद बढ़ चलते हैं। भगवान की आरती उतारी जाती है। राम साक्षी हैं अपने भक्तों के, भक्त भावुक हैं। दोनों के बीच बंधी इस डोर में अयोध्या वाली लगी गांठ खुल चुकी है। रामलला 500 साल बाद अपने गर्भगृह में विराजमान है। अयोध्या अवधपुरी बन रही है। सियासत का संकल्प पूरा हो रहा है। अयोध्या में त्रेता युग जीवंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाँच 500 साल के इतिहास में प्रभु राम की नगरी अयोध्या को सियासत के चलते भक्तों से दूर कर दिया गया था। प्रभु श्री राम को लंबा समय टेंट में गुजारना पड़ा, लेकिन अब रामलला अपने धाम में विराजमान हो चुके हैं और आने वाले वक्त में उम्मीदों के गुलदस्ते से इसे और महकाने की तैयारी है। आतिशबाजी के शोर से गूंजता आसमान, जमीन पर जय श्री राम। अयोध्या में दोनों के एक ही सुर सुनाई पड़ रहे हैं। ये भीड़, ये भक्ति, सब राम के नाम हैं, जिनका ये धाम है। सबके लिए सुलभ अयोध्या को सियासत ने दुर्लभ बना दिया, लेकिन अयोध्या में आनंद अपने चरम पर है। इस अनुभूति में श्रद्धा है, विश्वास है और उम्मीदों का वो गुलदस्ता है जिससे आने वाले वक्त को महकाने की तैयारी है। अयोध्या अध्यात्म का वो अध्याय रहा है जिसकी शुरुआत सतयुग के बाद से है, सूर्यवंशियों के शासन से है और उसी इतिहास का प्रताप राम है, जिनके जीवन के प्रसंग महज प्रेरणा नहीं बल्कि उन्हें पूजनीय बनाते हैं और उनके पूजन से बेड़ा पार होता है इस जगत का। अयोध्या की पहचान ही राम है, तो रामराज इतिहास का वो जीवंत दस्तावेज जो कल्पनाओं से परे कभी नहीं रहा। युगों के इतिहास से निकालकर सियासत ने जब भी इसे हकीकत बनाने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। कलयुग में राज तो चलते रहे हैं, राम जैसा कोई नहीं बन पाया, लेकिन मौजूदा वक्त में यह सपना हकीकत बन गया। रामराज समाज के लिए जहां किस्सा रहा है, तो सियासत के लिए स्वप्न था जिसे साकार किया गया और अयोध्या को अपनी पहचान वापस मिली। अब अयोध्या पर्यटन और आस्था का केंद्र बन चुका है। करोड़ों श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से अपने आप को धन्य मानते हैं और लगातार अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है, अनूठा था, क्योंकि पूरी अयोध्या में जहां 28 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए,
तो वहीं 56 घाटों पर एक साथ 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर अयोध्या ने नया कीर्तिमान रच दिया। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू घाट पर पहली बार दीपोत्सव का आयोजन कराया था, जिसकी शुरुआत 1,71,000 दियों से की गई थी। वहीं 2018 में 3,01,000, 2019 में 4,04,000 दिए, 2020 में 6,06,000 दिए, 2021 में 9,41,000 दिए, 2022 में 15,76,000 दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया गया। तो साल 2023 में 24 लाख दिए, 2024 में 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। वहीं इस बार यानी 2025 में 28 लाख दिए जलाकर एक बार फिर नया कीर्तिमान गढ़ दिया गया। राम तो राम हैं, उनकी कथा अकल्पनीय है, जिसका मंचन आज भी शहर से लेकर गांवों तक, गलियों से लेकर मोहल्लों तक और देश से लेकर दुनिया तक होता है। देश राम को अयोध्या में ढूंढता है, लेकिन राम को दुनिया ने अपना लिया है। राम तो ब्रह्मांड व्यापी है, ये सनातन दृष्टि है। लेकिन आज का सच तो ये है कि देशव्यापी राम तो विश्वव्यापी हो गए हैं और उन्हें हृदय में रखने वाले सिर्फ भारत के भूगोल में नहीं, बल्कि दुनिया के उन टापुओं पर भी हैं जिनकी जड़ें भारत से हजारों किलोमीटर दूर हैं। अयोध्या में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिलों में राम बसते हैं और जिस दिल में राम का वास हो वो कहीं और का होके भी राम का हो जाता है, अयोध्या से अपने आप जुड़ जाता है। ये राम नाम की ताकत ही तो है जो साक्षात सामने वाले को अपने मोहपाश में बांधकर उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जीवन के इन अद्भुत क्षणों का मंचन ही तो रामायण की ताकत है और हिंदुस्तान की उस आध्यात्मिक शक्ति का जिसमें प्रभु अपने भक्तों का उद्धार सिर्फ स्मरण मात्र से करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कभी राजनीतिक वजहों से उपेक्षा की शिकार रही अयोध्या नगरी आज अपनी अलग पहचान बना चुकी है। सरयू घाट पर महाआरती और दिवाली पर दीपोत्सव ने अयोध्या में त्रेता युग को जीवंत कर दिया है। गंगा की आरती उतारने के हजारों दृश्य देखे गए हैं, आस्था में सिर झुके हैं और जयकारे लगे हैं, मगर राम के नगर और सरयू के तट पर भव्य आरती सदियों से कभी नहीं देखी गई। कई युगों के बाद अयोध्या और सरयू के इतिहास में पिछले 8 सालों से भव्य आरती का ये नजारा करोड़ों श्रद्धालुओं की आंखों में चमक बनकर उभरता रहा है। सरयू की स्तुति में सुर प्रार्थना के हैं, आनंद रामधुन का है और आस्था में पूरी अयोध्या समाहित है। आरती उतारने वाला भी कोई और नहीं, एक योगी और एक सन्यासी है जो सियासत के शिखर पर है। इसके बाद अयोध्या में जो दीप जले तो फिर जलते ही रहे और अयोध्या इन दियों को बुझने नहीं देना चाहती। तब तक जलाए रखना चाहती है जब तक पूरे हिंदुस्तान में दिए न जल उठें। यही वजह है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी घंटों तक इन दियों को जलाए रखने के लिए लोग श्रम करते रहे, अपनी श्रद्धा दिखाते रहे। इन दियों का मकसद सिर्फ अयोध्या के अंधेरे को दूर करना नहीं, बल्कि सियासत और समाज के उस अंधेरे को दूर करना है जो राम की अलख को जलाए रखने के बावजूद उसे अंधेरे की ओर ढकलने पर आमादा है। लेकिन अयोध्या की इस दिवाली में उभरा त्रेता युग का अक्स रंगीनियों के बाद भी साफ नजर आता है। इसे और भी सहज कर देती है राम कथा, जो युगों के इतिहास का वर्णन नहीं बल्कि आज के जीवन जीने की कला है, जिसे समझते तो सब हैं पर सहज रूप में जी नहीं पाते। जो जी लेता है वो राम का हो जाता है और राम उसके हो जाते हैं। राम की पैड़ी पर दियों के ठीक पीछे किलों की शक्ल में झांकता अयोध्या का इतिहास रंगीन रोशनी में नहाया है, तो सिर्फ राम कथा और महाकाव्य रामायण की लकीरों को उकेरने के लिए, जो आधुनिक विज्ञान में लेजर शो कहलाता है। आस्था के तार को विज्ञान से जोड़कर राम के जीवन चरित्र की बारीकियां सिखाने की इस कोशिश को
समाज अपने साथ ले जाने को तैयार है। राम के चरित्र का वर्णन हजारों बार सुना गया है, लाखों बार देखा गया है, कभी रामायण में, कभी रामलीलाओं में, लेकिन अयोध्या में देखना अद्भुत है क्योंकि घट घट में राम है। ये सुना है तो, मगर महसूस तो अयोध्या कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव आयोजित हुआ, जिसने विश्व पटल पर एक बार फिर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का परचम लहराया। सरयू नदी के 56 घाटों पर 26,17,215 दिए प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बना। इस ऐतिहासिक क्षण को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम स्वयं अयोध्या में मौजूद थी, जो इस रिकॉर्ड की गवाह बनी। इस आयोजन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 32,000 वॉलंटियर्स ने अथक परिश्रम से रामनगरी को दियों की रोशनी से जगमग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उन्होंने दीपोत्सव का शुभारंभ किया, साथ ही रामलला की आरती भी की। राम, वो नाम जो रोम रोम में पवित्रता भर देता है। राम, वो नाम जो बुराई पर अच्छाई की जीत का एहसास कराता है। राम, वो नाम जो कानों में मिठास घोल देता है। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर रामनगरी सज धज कर तैयार थी। प्रभु श्री राम का राज तिलक किस विशेष अंदाज में हुआ, उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु वशिष्ठ की भूमिका निभाते हुए राम कथा पार के भव्य मंच पर श्री राम का राज तिलक किया। राम कथा पार जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। सीएम योगी ने श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का भी तिलक कर माल्यार्पण किया और आरती उतारी। प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत रामनगरी के संत महंतों ने भगवान के स्वरूपों की आरती उतारी। रामकथा पार्क में आयोजित समारोह में हजारों की संख्या में संत, महंत, श्रद्धालु और पर्यटक राज्याभिषेक समारोह का हिस्सा बने। प्रभु राम के भव्य और दिव्य राज तिलक के साथ दीपोत्सव से अयोध्या में त्रेतायुग जीवंत हो उठा है। राम की पैड़ी पर 28 लाख से ज्यादा दिए बिछा दिए गए, उनमें बाती और तेल भरा गया और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी अवध विश्वविद्यालय को, जहां 35,000 वॉलंटियर्स ने इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर झांकियां निकाली गईं। शोभा यात्रा में सिर पर मटकी रखकर महिलाओं के समूह ने विशेष नृत्य प्रस्तुत किया। लोक नृत्य की झांकियों ने दर्शकों को मोहित कर लिया। दीपोत्सव पर निकाली गई झांकियां इतनी भव्य और मनमोहक थी कि हर कोई रोमांच से भर गया। पूरे परिसर में जय श्री राम के नारे गुंजायमान हो उठे। झांकियों की शोभा यात्रा में ब्रह्मोस मिसाइल की झांकी भी शामिल रही। यह लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र रही। पर्यटक और श्रद्धालु इस झांकी के साथ सेल्फी लेने को आतुर दिखे। आपको बता दें कि अयोध्या में ये 9वां दीपोत्सव है। इस मौके पर अयोध्या 3 नए विश्व रिकॉर्ड की गवाह बनी है। पहला विश्व रिकॉर्ड 26,11,101 दीपों के साथ जलने का। दूसरा विश्व रिकॉर्ड 2100 अर्चकों की ओर से सरयू जी की महाआरती का। तीसरा विश्व रिकॉर्ड 1100 ड्रोन के करतब का। अयोध्या अपने ही पुराने कीर्तिमानों को तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। इस बार सरयू पुल पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी से आसमान सतरंगी है। इस बार दीपोत्सव कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि रामलला के विराजमान होने के बाद ये दूसरा दीपोत्सव है जब रामनगरी अयोध्या को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटिंग रामनगरी की शोभा बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रविवार को दिल्ली, मुंबई, सूरत समेत अन्य रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर देखने को मिली। सूरत में हजारों लोग टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। स्टेशन से लेकर रिहायशी इलाकों तक यात्रियों की लाइन लग गई। 12 से 18 घंटे से भूखे प्यासे लोगों की बस एक ही कोशिश थी, घर जाने की, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाई। स्टेशन के बाहर 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन लगी रही। स्टेशन पर अब भी 6 से 7 हजार से ज्यादा यात्रियों की भीड़ है। पश्चिम रेलवे की ओर से जानकारी दी गई कि आज और ट्रेनें चलेंगी। कई ट्रेनों में बोगियां भी बढ़ाई जा रही हैं।
दीपावली और छठ पूजा में ईस्टबोर्न ट्रेनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं रेल यात्रियों की ये रेलम रेल, ये देखिए लगातार यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट पे लगातार जो है सो भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि आरपीएफ के जवान जगह जगह तैनात हैं, जिसकी वजह से सिस्टमेटिक वे में एक लंबी लाइन बना करके लोगों को एंट्री कराई जा रही है प्लेटफॉर्म पे। ये सारे जो पैसेंजर आप सामने देख रहे हैं, ये पैसेंजर जो है सो रिजर्व क्लास के पैसेंजर हैं और अनरिजर्व के लिए सुविधा केंद्र बनाया गया है, वहां अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन ये आप देखिए जो पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेन है उस पर जाने वाले यात्रियों की ये संख्या है और दूसरी साइड आप देखिए रेलवे की ओर से लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इकट्ठा भीड़ एक जगह जमा ना हो। और लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप जो है सो लाइन में रह करके जो है सो जाएं, एक एक करके एंट्री करें। ये आप देखिए ये यहाँ से एंट्री गेट है जो प्लेटफॉर्म 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जाती है। ऐसे में हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं, क्योंकि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एरिया है, तो ऐसे में सर भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोग तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? देखिए भीड़ ज़्यादा इसलिए तैयारी भी इस पर अलग से करी गई है, एक्स्ट्रा की गई है। स्पेशल ट्रेन की बात करूं तो उत्तर रेलवे पिछले साल उत्तर रेलवे ने इस फेस्टिव सीजन में 3800 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया था। इस बार 4800 ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है और ट्रेन ऑन डिमांड हम डेली चला रहे हैं, वो अलग हैं इससे। तो कुल मिला के 5000 से भी अधिक ट्रेन का संचालन होगा खाली उत्तर रेलवे द्वारा। इसके अलावा आज दिल्ली एरिया की बात करूं तो आज की डेट में हम 33 स्पेशल ट्रेन दिल्ली एरिया से चलाएंगे और 2 ऑन डिमांड ट्रेन चला चुके हैं, तो 35 ट्रेन तो अभी प्लानिंग है और चलेंगी, इससे अधिक ट्रेन से चलेंगी। तो आज नई दिल्ली एरिया से 35 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलेंगी। करीब 350 ट्रेन आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी? जी, हमारे पास हमेशा 12 रेक उपलब्ध रहते हैं ताकि हम ऑन डिमांड ट्रेन चला सकें। तो नंबर कोशिश की जा रही है, पूरा प्रयास है और काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है कि जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको हम मीट आउट कर सकें। मैं देख रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर 2 अलग तरह की व्यवस्थाएं। देखिए व्यवस्थाएं, देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यवस्थाओं में सेग्रीगेशन है, ये आप लाइन देख रहे हैं। लाइन में बताना चाहूँगा कि लोगों को क्रमबद्ध तरीके से स्टेशन पर एंट्री दी जा रही है ताकि प्लेटफॉर्म्स पे या ट्रेन में किसी तरह की आपाधापी की स्थिति न उत्पन्न हो, लोग आराम से बोर्ड कर सकें, किसी तरह का केओस ना हो। व्यवस्था बनाने के लिए देखिए आरपीएफ के जवान हैं, जगह जगह आपको रेल सेवक और स्काउट गाइड के लोग भी दिखाई देंगे। सेग्रीगेशन किया गया है इस बार अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स का और रिजर्व क्लास के पैसेंजर्स का। अनरिजर्व क्लास वाले पैसेंजर्स जो हैं वो होल्डिंग एरिया यात्री सुविधा केंद्र से एंट्री करेंगे और बाकी एंट्री से रिजर्व टिकट वाले लोग एंट्री करेंगे। डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन किया गया है, जहां तक संभव हो सकेगा अधिकांश ट्रेन हम ईस्टर्न साइड की पूर्व ईस्ट साइड की प्लेटफॉर्म 16, 15 और 14 से चला रहे हैं ताकि डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन हो जाए। इसके अलावा एंट्री एग्जिट का भी सेग्रीगेशन किया गया है, एंट्री के लिए अलग व्यवस्था है, अलग रूट है और एग्जिट के लिए अलग रूट है। कुल मिला के प्रयास यह है कि किसी तरह का क्रिस क्रॉस ना हो, क्रॉस मूवमेंट ना हो और केओस की स्थिति ना हो, लोग आराम से ट्रेन में बोर्ड करें और ट्रेन से उतर रहे हैं तो आराम से स्टेशन से बाहर निकलें। बिल्कुल, क्योंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ से यात्री जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में छठ पूजा और दीपावली के मौके पर